और इससे पहले बता दें कि महासंग्राम अगर सर्च करना हो तो एक बार सर्च कर लेना। वो नोवेल था जो हमने बीटेक करते समय लिखा था, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो तुम लोग देख सकते हो और काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। अभी अंकिता का जो केस हुआ है, इस टाइप का घटना भी शायद कहीं कुछ कुछ मिलता जुलता घटना वहाँ पर भी दिख जाए। एक्चुअली देखो, ये जो होता है ना वन साइडेड, जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि वन साइडेड लव है, और उसमें उसने जाकर के एक दूसरे को मार दिया। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे अंकिता वाला केस में भी पूरा घटना पता नहीं है, वो तो कोर्ट को पता चलेगा, हम लोग पता नहीं चलेगा। और मीडिया क्या बोलता है नहीं बोलता है, तो हम लोग आंख बंद करके मीडिया की बातों को सुन नहीं सकते, क्योंकि वो हम बताए थे वहाँ पर पर्सनल दुश्मनी भी हो सकता है। तो वहाँ पर एक चीज़ बता दें कि अगर सबसे पहले तो ये जो ये लव स्टोरी है कभी स्टार्ट करना नहीं चाहिए कॉलेज लाइफ में। मतलब कॉलेज लाइफ या मतलब उस समय जिस समय अभी तुम पढ़ रहे हो, 11th 12th में पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारे पास कोई कैरियर नहीं है, ठीक है, कोई लाइफ नहीं है, आगे क्या होगा नहीं होगा एकदम बिल्कुल ही पता नहीं है। और अभी से अगर आदमी इस तरह से सीरियस हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, आई थिंक अंकिता अभी क्लास 12th की स्टूडेंट थी, और वो जो लड़का था आई थिंक पता कर लेना एक बार, 100% श्योर उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, जॉब वॉब बिल्कुल भी नहीं करता होगा, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा होगा, जॉब कर रहा होगा, इस तरह का स्टेप वो कभी नहीं लेगा। कभी कभी नहीं ऐसा, मतलब अंबानी कभी नहीं बोलेगा कि तुम हमसे शादी करो, नहीं तो मार देंगे तुमको या फिर खुद हम मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वो लोग ही करते हैं जो बिल्कुल निकम्मे होते हैं और जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, ठीक है। तो और एक्चुअली देखो, ये सब बातें सीरियस तब हो जाती है ना जब लोग कॉलेज में 11th 12th में मिले, और वहाँ से मतलब ये पैसा का बात आ जाता है। उस समय पैसा कोई नहीं कमा रहा होता है, ठीक है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पर खर्चा करना है, मोबाइल खरीद करके देना है, लैपटॉप खरीद करके देना है, और इस तरह का बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब करना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो मोबाइल या फिर लैपटॉप जब ये लोग देते हैं ना, तो कहाँ से देते हैं, एक्चुअली में ये लोग किसी भी तरह से पैसा जमा करके रखते हैं, ठीक है। जॉब तो ऑब्वियसली दोनों में से किसी का नहीं है, किसी भी तरह से पैसा चुरा करके, छुपा करके, झूठ बोल करके अपने पास 10,000 15,000 रुपया छुपा करके ये लोग रखते हैं। यही इनका पूरा संपत्ति होता है, टोटल संपत्ति होता है। जब ये लोग एक मोबाइल खरीद करके किसी को देते हैं ना, तो उस समय वो लोग अपना पूरा संपत्ति दे रहे होते हैं, ठीक है, चाहे लड़का लड़की को दे या लड़की लड़का को दे। और बाद में आगे चल करके पता चलता है कि अब आगे इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं, जॉब तो आसान है नहीं, ठीक है, बिजनेस का तो पता नहीं, बिजनेस अगर है पेरेंट्स का तो ठीक है, फिर भी उसको तुम संभाल सकोगे नहीं संभाल सकोगे उसका भी कोई ये है नहीं। 11th 12th का बच्चा भी क्या करेगा उसका कौन जानता है, कोई नहीं जानता कि वो मतलब करोड़पति बनेगा या फिर रोड पर करोड़पति करोड़ों रुपया है तो उसको भी डुबो देगा, कोई नहीं जानता 11th 12th के बच्चा के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, वो मतलब पूरा पैसा जो होता है ना वो खर्चा कर देता है कि ठीक है 12,000 का मोबाइल हम खरीद के दे दिए, और पता चलता है कि मतलब 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद किसी दोनों में से किसी का जॉब नहीं हुआ, लड़की किसको कोई और लड़का मिल गया जॉब करने वाला, या फिर लड़का कोई और मिल गया और पसंद आ गया और दूसरा को छोड़ने का समय आ गया, चलो अब छोड़ देते हैं। तो उस समय होता है क्या है कि बात आता है कि हमने तुमको मोबाइल दिया था, तो ठीक है तुम मोबाइल मेरा मेरे से ले लो, ये इतना का मोबाइल था इतने का ले लो। एक्चुअली उस समय जब वो दिया था ना तो वो अपना टोटल संपत्ति दिया था, ठीक है, और जब रिटर्न उसको मिलता है तो एक मोबाइल मिलता है, तो ये ऑब्वियसली उसको मतलब तकलीफ पहुंचाएगा। और ऐसे में वो आदमी जिसका कोई अपना लाइफ नहीं है, कोई अपना ज़िंदगी नहीं है, सोचेगा कि हम तो कुछ कर नहीं सकेंगे, चलो एक तो हाथ में थी ये भी निकल रही है तो चलो इसी को मार देते हैं, या फिर कुछ धमकी उमकी देते हैं। तो इस टाइप का घटना देखने को मिलता है। तो एटलीस्ट जब तक इंजीनियरिंग कॉलेज में न चले जाओ, जब तक जॉब नहीं कर लो, तब तक इस टाइप का हरकत होना नहीं चाहिए। अगर इस टाइप का हरकत होता है तो फिर वहाँ पर रिजल्ट यही सब देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर ये सब करना है तो कम से कम अस्थाई एक स्टेबल ज़िंदगी का शुरुआत कर लो, ठीक है। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर करते हो तो वहाँ पर भी एक तो रहता है कि चलो लाइफ कुछ हद तक सिक्योर है, और अगर दो पार्टी में से कोई एक जॉब कर रहा है तो वहाँ पर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ पर चलो बिल्कुल सिक्योर होता है, बिल्कुल सिक्योरिटी होता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि अगर मान लो कि इस टाइप का कोई अफेयर हो, ठीक है, कोई पसंद आ जाए, तो क्या करना चाहिए, देना चाहिए कुछ कि नहीं देना चाहिए, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी पैसा तुम जमा करके रखे हो उसका खरीद करके दें कि नहीं दें। देखो अगर दे रहे हो ना तो ये सोच करके दो, उम्मीद मत रखो कि हम दे रहे हैं तो कल हमको उसका कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। देने के बाद एकदम बिल्कुल भूल सा जाओ उसको, ठीक है, एकदम बिल्कुल कोई याद नहीं रखना है। और नहीं तो फिर सीधा लिखवा लो, वहाँ पर स्टाम्प पेपर लो, कोर्ट से एक ठो कागज़ मंगवाओ और उसमें लिखवा लो कि हम एक ठो लैपटॉप दिए हैं, इतना डेट को दिए हैं, और अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हुआ वहाँ पर बॉन्डिंग रहेगा कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम होता है तो वो लैपटॉप या फिर वो मोबाइल फिर हम वापस ले लेंगे। ये दो ऑप्शन
बचता है। और लेने वाला के लिए देखो, लेने वाला तो ले ही लेता है, पर लेते समय उसको भी सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो दे रहा है, अगर वही हमसे कोई मांगे तो हम क्या करेंगे, क्या हम दे सकेंगे? ठीक है, तो लेते वक्त भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। चलो, जहाँ तक 10-12 साल बिना मोबाइल के रह लिया, 2-4 साल और रह लो, किसी के भावनाओं के साथ क्या खेलना। और जॉब इतना आसान नहीं है। 100 में से जॉब होता है कितने लोगों का होता है? 100 में से लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि चलो अभी हम लोग 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, जॉब तो लग ही जाएगा। देखो, जॉब पढ़ता है इंसान, जॉब लगने के लिए नहीं पढ़ता है। वो मतलब अपना कैपेसिटी जांच कर पढ़ रहे हो, इसका मतलब कोई काम कर रहे हो तो चलो अच्छा पढ़ने में हो तो काम कर लोगे और उससे अर्न कर लोगे। लेकिन अभी भी लाइफ सिक्योर नहीं हुआ है। ये हम नहीं बोलेंगे कि हम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है तो मेरा लाइफ सिक्योर हो गया। बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब जा कर के सिक्योर लाइफ मिलता है। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि 100 में से जो गवर्नमेंट जॉब है ना, 5 लोगों का होता है। ठीक है, प्राइवेट का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो होता है ना, 100 में से 5 का होता है। और 5 में से भी वो सारा जोड़ लो, ग्रुप डी वाला जो जॉब होता है वो भी, ठीक है, जो कि किसी काम के लायक नहीं होता है। तो अगर उसको हटा दो तो 100 में से 3 गो या फिर 2 गो इस टाइप का बचता है। तो सोच लो कितना डिफिकल्ट होता है, मतलब कितना भी पढ़ लो, लेकिन होगा तो 100 में से एक ही दो का होगा। तो ये होता है जॉब का कंडीशन। तो ठीक है, दोस्ती फ्रेंडशिप रखना है रखो, पर किसी को चीज़ को लेकर के ज़्यादा सीरियस होना वो सही नहीं होता है। और अगर हो गए वहाँ पर, अगर भावनाओं से साथ खेलोगे किसी के, तो फिर वहाँ पर इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलो, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2